नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हुए जीडी परीक्षा के लिए लगातार मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चन डिलीवर कर रहा हूं। तो करंट अफेयर्स और जीके के देखिए सीए के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो कि आपको देखिए जीडी परीक्षा 10 जनवरी से स्टार्ट है, डायरेक्टली उसको टारगेट करेगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। जो लोग भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों इसके जितने भी पहले के भाग हैं उनका मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। एंड सारे पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो रहा है, फटाफट वहाँ से भी जाके ले सकते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, अभिधम्म चक्र महापरिनिर्वाण का संबंध दोस्तों किस स्थान से है? जी हाँ दोस्तों, इन दोनों का देखिए संबंध जो है सारनाथ जो कि वाराणसी में स्थित है। और गौतम बुद्ध ने सबसे पहला अपना उपदेश दिया दोस्तों पाली लैंग्वेज में, वो कहाँ पे दिया था? वो सारनाथ में दिया था। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्कूल चलो अभियान दोस्तों कहाँ से शुरू किया गया था? जी हाँ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे श्रावस्ती से शुरू किया गया था सबसे पहले स्कूल चलो अभियान। तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, काकोरी ट्रेन एक्शन दोस्तों कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, 9 अगस्त 1925। देखिए पहले ये काकोरी ट्रेन डकैती हुआ करता था, लेकिन इसका नाम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। दोस्तों 1925 में एक अधिवेशन हुआ था। तो आप सभी लोगों को अगर पता है तो कमेंट करके बताइए कि उस अधिवेशन का प्रेसिडेंट दोस्तों कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार वो प्रश्न आया हुआ है, तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल दोस्तों इसमें कितने टोटल खेल जो शामिल हैं? तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में टोटल देखिए 6 खेल आपके शामिल हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 दोस्तों कौन सा संस्थान है जो टॉप में है? और दोस्तों ये क्यूएस एशिया का है, पूरे एशिया का है दोस्तों, भारत का नहीं है, यहाँ पे चाइना का हो जाएगा। पेकिंग यूनिवर्सिटी बीजिंग जो चाइना में स्थित है। और अगर हम बात करें भारत में तो आईआईटी बॉम्बे 40वें नंबर पे है और आईआईटी दिल्ली देखिए 46वें नंबर पे। दोस्तों यदि आप एसएससी एग्जामिनेशन जो अपकमिंग है उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दोस्तों अनअकैडमी के टॉप जो एजुकेटर हैं लगातार आपके लिए बैचेज ला रहे हैं। जैसे सीएचएसएल देखिए बैच आ गया है 2023 में, लक्ष्य बैच, अभी से ज्वाइन कर सकते हैं टॉप एजुकेटर। तो इस तरह दोस्तों आप सभी एग्जामिनेशन सीजीएल के लिए, प्री मेंस, सभी एग्जामिनेशन के लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और इस सब्सक्रिप्शन में दोस्तों कुछ ऑफर चल रहे हैं अभी 17 से 23 के बीच में। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और कूपन कोड लगाते हैं दोस्तों OMJ10, तो इससे आपको 20% का डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। चाहे आप 2 साल के लीजिए, 1 साल के लीजिए, 3 महीने के लीजिए, सब में आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबसे पहला लिंक जो मिलेगा उस पर क्लिक करके फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और एसएससी एग्जामिनेशन को दोस्तों अपकमिंग 2023 को कंप्लीट जितने भी एग्जामिनेशन आएंगे सब के सब आपको इस सब्सक्रिप्शन के माध्यम से डिलीवर हो जाएंगे, तो जरूर से आप ले लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक बार चेकआउट आप जरूर कीजिएगा। छठवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानव विकास सूचकांक के कितने आधार हैं? दोस्तों मैंने आपको बताया था इसके पहले भी 3 आधार हैं, जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक और आय सूचकांक। ये तीनों देखिए आपका मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आते हैं। एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा दोस्तों जारी किया गया? इसको देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दोस्तों जारी किया गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत देखिए 150वें स्थान पे है। क्वेश्चन आता है दोस्तों कौन जारी करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा दोस्तों इसे जारी किया जाता है। 9वां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण दोस्तों, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी दोस्तों कौन है जो टॉप में है? तो हरियाणा देखिए पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे केरल का नंबर आता है। 10वां क्वेश्चन देखिए, स्वच्छता के सर्वेक्षण 2022 में 1 लाख से अधिक और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में दोस्तों कौन टॉप में आया है? तो इंदौर मध्य प्रदेश और देखिए पंचगनी महाराष्ट्र। 11वां देखिए, किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है? दोस्तों आर्टिकल नंबर 108 के तहत ऐसा किया जाता है। 12वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री ने भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है। किस बजट में दोस्तों इसको जारी करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो अपकमिंग 2022-23 बजट के लिए इसको देखिए प्रस्ताव रखा गया है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड दोस्तों किसके द्वारा जारी किया गया? तो विश्व बैंक द्वारा दोस्तों वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड जारी किया गया। क्वेश्चन बहुत बार आता है कि इसकी स्थापना कब हुई है? तो जुलाई 1944 में। इसके अध्यक्ष डेविड मालपास है, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। 14वां क्वेश्चन, COP27 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया है? दोस्तों ये मिस्र में किया गया है। COP27 कहाँ पे हुआ? मिस्र में। राजधानी मिस्र की काहिरा, राष्ट्रपति देखिए अब्दुल फतेह अल सीसी और यहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों वो पाउंड है। भारत का पहला हाइब्रिड जो कि ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया? तो ये जैसलमेर में किया गया। और भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा दोस्तों कौन सा है? तो कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा देखिए लेह हवाई अड्डा है जो कि लद्दाख में स्थित है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? 17वां देखिए ये मोटेरा जो है गुजरात में देखिए रिसेंटली फिर से मुख्यमंत्री बने हैं भूपेंद्र पटेल, याद रखिएगा। राजधानी गांधीनगर और आचार्य देवव्रत सिंह यहाँ के जो कि गवर्नर हो जाएंगे। वित्त आयोग का आर्टिकल काफी बार पूछा है, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो देखिए आर्टिकल नंबर 280 के अंतर्गत दोस्तों आपका वित्त आयोग आता है। अमेरिका के मैरीलैंड की गवर्नर बनने वाली पहली प्रवासी महिला दोस्तों कौन है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है दोस्तों अरुणा मिलर।
अमेरिका की पहली देखिए जो कि लेस्बियन गवर्नर कौन बनी है, तो इनका नाम दोस्तों याद रखेंगे, इनका नाम है दोस्तों मौरा हेली, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अमेरिका में कुल कितने प्रांत है, ये भी प्रश्न बहुत बार आया, देखिए 50 देखिए यहाँ पे प्रांत है, और सबसे बड़ा जो राज्य है दोस्तों वो है आपका अलास्का। 22वां क्वेश्चन देखिए, अलास्का तथा रूस को दोस्तों कौन सी जल संधि अलग करती है, ये भी क्वेश्चन आया है, तो बेरिंग जल संधि है दोस्तों जो अलग करती है। 23वां देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों कब मनाते हैं, तो 9 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 9 जनवरी सन 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। और इस वर्ष का दोस्तों थीम क्या था, तो वैश्विक भारतीय पुनः कल्पना, याद रखिएगा इसे भी। 24वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि राज्यपाल के पास अध्यादेश और क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो अनुच्छेद देखिए 213 में अध्यादेश होते हैं, और 161 में देखिए आपका क्षमादान होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास देखिए जो होता है वो आर्टिकल नंबर 72 के थ्रू होता है। राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो आर्टिकल नंबर 103 देखिए यही है। राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्ति होती है संविधान की किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो आर्टिकल नंबर 72 के थ्रू होती है। 15वें वित्त आयोग के दोस्तों तत्कालिक अध्यक्ष कौन है, तो श्री के जो कि NK सिंह है। महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी दोस्तों कौन सा देश करेगा, तो भारत ही कर रहा है। निखत जरीन, MC मैरी कॉम और लवलीना बोरगोहेन, इन सभी का संबंध दोस्तों किससे है, तो इन सभी का संबंध देखिए बॉक्सिंग से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्योंकि स्पोर्ट पर्सन रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया, देखिए निखत जरीन के द्वारा ही जीता गया। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का समापन समारोह दोस्तों भारत के ध्वजवाहक दोस्तों कौन थे, तो निखत जरीन और शरत कमल थे। पहले एशियन गेम की मेजबानी दोस्तों किस देश के द्वारा किया गया था, तो भारत के द्वारा ही किया गया था, 1991 में किया गया था। 44वें शतरंज ओलंपियाड कहाँ दोस्तों आयोजित किया गया, तो भारत चेन्नई में। GST किस संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों लागू हुआ था, तो 101वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस को लागू किया गया था। कमेंट करके बताइए सबसे पहला राज्य दोस्तों कौन था, सबसे पहला देश अगर आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहले देखिए फ्रांस में लाया गया था। 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप दोस्तों कहाँ पे आयोजित की गई थी, तो दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया में की गई थी। राजधानी इसकी देखिए सियोल है, और यून सुक यूल जो है दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति है। दक्षिण कोरियाई वान यहाँ की करेंसी हो जाएगी। दोस्तों आप सभी के लिए टेस्ट ला दिया गया है, जो कि टेस्ट सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है लगाना, अभी आपको लेके लगाना चाहिए। 51 टोटल दोस्तों टेस्ट सीरीज मिलेंगे, जिसमें आप एक सुबह एक शाम डेली बेसिस पे लगाइए, सारे सोल्यूशन के साथ दिए गए हैं। तो आपको एक तरीके से पूरा एनालिसिस भी करना है, और आपको देखना है दोस्तों कि 160 नंबर में आप कितना नंबर ला रहे हैं, 80 में आप कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत। लगभग 17,000 के आसपास दोस्तों लोग यहाँ पे टेस्ट ले चुके हैं, उनका रिव्यू बहुत ही बेहतरीन था, कि सारे प्रश्न दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। तो आप चाहे तो सेपरेट भी ले सकते हैं, लाइक रीजनिंग का अलग से, मैथ का अलग से, हिंदी का अलग से, और आप जीके करंट अफेयर्स का अलग से भी टेस्ट ले सकते हैं, जो कि एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो स्टडी हिंदी ऑफिशियल आप प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लीजिएगा, सर्च करके रजिस्टर कर लीजिएगा, या फिर दोस्तों इस नंबर पे SSCGD लिख के भेज देंगे, तभी आपको सारे लिंक प्रोवाइड हो जाएंगे। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे, ई बुक वाले में ई बुक, और क्लास PDF आपको क्लास PDF में मिल जाएगा, तो जाके ले लीजिएगा। अगला देखिए दोस्तों, नूरी किस देश द्वारा लॉन्च किया गया पहला स्वदेशी रॉकेट है, दोस्तों दक्षिण कोरिया द्वारा ये किया गया था। राष्ट्रपति दोस्तों कौन है, तो यून सुक येल होकर के हैं। और राष्ट्रपति के यहाँ जो राष्ट्रीय फूल दोस्तों ये क्वेश्चन आता है, तो रोजा ऑफ सेरोन है। फीफा का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है, तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। देखिए स्विट्जरलैंड की जो मुद्रा काफी बार पूछी है, तो फ्रैंक, और कहाँ दोस्तों, तो यूरोप में है। वर्तमान में भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष दोस्तों कौन है, तो इनका नाम है कल्याण चौबे, जो फुटबॉल महासंघ के तत्कालिक अध्यक्ष हैं। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट दोस्तों कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो मलेशिया में दोस्तों किया गया ना, याद रखेंगे। अजलान शाह किससे संबंधित है, हॉकी से हो गया। राजधानी मलेशिया की कोलालमपुर है। प्रधानमंत्री देखिए अनवर इब्राहिम, और यहाँ की आधिकारिक भाषा दोस्तों है जो मलय, याद रखिएगा इसे भी। ओलंपिक 2024 का आयोजन दोस्तों कहाँ पर होगा, तो पेरिस फ्रांस में होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राजधानी देखिए जो कि पेरिस हो जाएगी फ्रांस की, और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, और दोस्तों यहाँ पे एलिजाबेथ बॉर्न है जो कि प्रधानमंत्री। भारत के नवीनतम राज्य तेलंगाना गठन दोस्तों कब हुआ था, तो 2 जून 2014 को दोस्तों ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, और भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को ही बनाया गया था। कब, तो 1953 में इसे बनाया गया था। किस देश ने दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की दोस्तों मेजबानी की है, तो भारत के द्वारा ही किया गया। जैसा देखिए बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई, तो 6 जून 1997 देखिए इसकी स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। बिम्स्टेक का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे स्थित है, दोस्तों ये ढाका बांग्लादेश में स्थित है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका ही है, मुद्रा यहाँ की टका है, और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, और यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री जो है शेख हसीना, याद रखेगा। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया, तो दोस्तों ये जो किया गया था श्रीलंका में किया गया था। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई है, ये भी प्रश्न आया है परीक्षा में, तो 4 फरवरी 1948 में। रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति हैं, और दिनेश गुणवर्धन यहाँ के तत्कालिक प्रधानमंत्री हो जाएंगे। आसियान भारत का संबंध दोस्तों कौन सी वर्षगांठ 2022 दोस्तों मनाई गई, तो 30वीं देखिए मनाई गई थी।
भारत इजराइल संबंध दोस्तों कौन सी वर्षगांठ मनाई गई 2022 में? तो 30वीं ये भी मनाई गई थी। भारत मिस्र की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई 2022 में? तो 75वीं मनाई गई। ये प्रश्न पूछे गए इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया है। श्रीलंका और भारत के मध्य दोस्तों कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार 2022 दिया गया? तो देखिए YKC वाडियार को। मूल संविधान दोस्तों कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो दोस्तों उसमें कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे जो स्टार्ट में आया था। तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों किस देश संविधान से लिया गया? तो सोवियत संघ रसिया से देखिए हमारे मौलिक कर्तव्य को लिया गया। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? दोस्तों भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं तत्कालिक। दादर एवं नागर हवेली और दमन दीव को दोस्तों कब मिलाया गया था? तो देखिए 26 जनवरी सन 2020 को देखिए यह मिलाया गया। 55वां क्वेश्चन देखिए सो प्रस्तावना के संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया दोस्तों? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि 1978 में। और दोस्तों संपत्ति का अधिकार लीगल राइट में डाल दिया गया था 1978 में 44वां संविधान संशोधन में। पहला संविधान संशोधन दोस्तों कौन सा हुआ था? भूमि सुधार संबंधित, तो 1951 सबसे पहले किया गया था। तीसरा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव दोस्तों कहाँ पर आयोजित किया गया? दोस्तों ये रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया। छत्तीसगढ़ की स्थापना पूछता है 1 नवंबर 2000 में। गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। राजधानी देखिए यहाँ पे रायपुर। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल, याद रखिएगा इसे भी। छत्तीसगढ़ का मैंने आपको बता दिया स्थापना कब हुआ था। लोसार महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों ये लद्दाख राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य का दोस्तों प्रमुख है? दोस्तों तो ये देखिए नागालैंड का हो जाएगा। इसकी राजधानी कोहिमा और मुख्यमंत्री दोस्तों नेफ्यू रियो हो जाएंगे। हरेली त्यौहार दोस्तों ये कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? तो छत्तीसगढ़ का ही है। मांडू महोत्सव दोस्तों कहाँ का है? तो देखिए मध्य प्रदेश का हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल दोस्तों कहाँ मनाया गया? तो ये शिलांग देखिए मेघालय में मनाया गया। गोवा की स्थापना दोस्तों कब हुई है? दोस्तों 30 मई सन 1987 में। और दोस्तों यहाँ के तत्कालिक CM का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इनका नाम हो जाएगा प्रमोद सावंत। इनका नाम भी याद रखिएगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए दोस्तों आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो 30 वर्ष की आयु है न्यूनतम। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किसे देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया? तो रमेश अरोरा को देखिए अवार्ड दिया गया। 67वां देखिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा का बदेन सभापति होता है, ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 64 में दोस्तों ये मेंशन किया गया है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किस शहर को मिला दोस्तों? तो हैदराबाद को मिला है। 16 देखिए दोस्तों सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स 2022 किसे दिया गया? तो यूक्रेन के लोगों को दिया गया। 17वां लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष की दोस्तों इसमें आयु होनी चाहिए। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी का दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसकी स्थापना 14 मार्च सन 2002 में की गई थी। और दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर स्पेस एक्स की अगर आपसे इस नासा पूछ ले जो कि, तो नासा की देखिए स्थापना हुई थी 1958 की। अमेरिकी की स्पेस एजेंसी नासा क्या है दोस्तों? तो देखिए जो इनकी एजेंसी है अमेरिका की, तो नासा ही है, जिसकी स्थापना जो कि 29 जुलाई सन 1958 में हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC, याद रखिएगा। जाक्सा अगर आपसे पूछेगा दोस्तों किस देश का है? तो जापान का हो जाएगा। इसरो किस देश का है दोस्तों? तो इसरो का देखिए भारत का है। यहाँ पे कमेंट करके बताइए इसरो के तत्कालिक जो CEO है उनका नाम क्या है। परम कामरू सुपर कंप्यूटर दोस्तों कहाँ पे स्थापित किया गया? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी में। आदित्य L1 मिशन का संबंध दोस्तों किससे है? तो सूर्य के अध्ययन करने के लिए स्पेशली इसे बनाया गया। भारत में वर्तमान में कितने देखिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो कि स्थल हैं जी बीच के दिया जाता है ये? तो 12 है। भारत में पहला ब्लू फ्लैग प्रमाणन स्थल कौन सा था? उड़ीसा कोणार्क तट को देखिए स्थित जो पुरी में है सबसे पहले उसे दिया गया। स्वच्छता के लिए दोस्तों ये दिया जाता है बीचों को। एशिया की पहली पैथोजन डिटेक्शन मशीन दोस्तों कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये लखनऊ में की गई है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों कितनी आयु निर्धारित की गई है? तो 35 वर्ष की आयु देखिए होना चाहिए। डोनी पोलो हवाई अड्डा दोस्तों किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 की गई थी। राजधानी इसकी ईटानगर है और मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो पेमा खांडू हो जाएंगे। बोमडीला दर्रा कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 83वां देखिए दोस्तों सेला सुरंग दोस्तों कहाँ पे स्थित है? दोस्तों ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 84वां देखिए कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य में दोस्तों स्थित है कुशीनगर। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु दोस्तों कौन सा है? सबसे पूर्वी दोस्तों बिंदु हो जाएगा किबिथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी देखिए जिसे हम लोग गौर बोलते हैं और सरक्रिक बोलते हैं, जो कि गुजरात में है। उड़े देश का आम नागरिक यह योजना दोस्तों कब शुरू की गई थी? तो देखिए 27 अप्रैल 2017 को देखिए शुरू किया गया था। माउंट देखिए हैरियट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है दोस्तों? तो माउंट मणिपुर। औरंगाबाद का नया नाम दोस्तों क्या है? तो देखिए संभाजी नगर है, जो कि औरंगाबाद का नया नाम। जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नया नाम दोस्तों क्या है? तो रामगंगा नेशनल पार्क, जो कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। हैवलॉक द्वीप का नाम दोस्तों चेंज किया गया है, जी हाँ, तो स्वराज द्वीप के नाम पे। रॉस द्वीप का नाम चेंज किया किसके नाम पे? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे इसे भी चेंज किया गया। क्वेश्चन देखिए दोस्तों बंगाल के सरकार की दोहरी प्रणाली किसके दिमाग का हुआ है दोस्तों? तो लॉर्ड क्लाइव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ है। योनेक्स फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट
2022 दोस्तों किस जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीता था? तो याद रखेंगे सात्विक कसाई राजा और रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों के द्वारा देखिए जीता गया। और यूनेक्स फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का दोस्तों आयोजन कहाँ पर हुआ? दोस्तों ये पेरिस में ही हुआ था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें पुरुष सिंगल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, तो विक्टर एक्सेल्सन द्वारा दोस्तों 2022 में यूनेक्स फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 जीता गया। अगर आपसे पूछा जाएगा इसमें महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो हे विंग जियागो के द्वारा दोस्तों जीता गया, क्योंकि इस पर रिलेटेड प्रश्न आएंगे तो जरूर पूछा जाएगा। भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था दोस्तों? नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध चुने गए थे। 98 देखिए, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा कितने सदस्यों को दोस्तों नामित किया जाता है? तो कोई भी सदस्य जो कि लोकसभा के लिए नामित नहीं होता, राज्यसभा के लिए होता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को नामित करते हैं? तो 12। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक दोस्तों कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाता है, जो कि 15वीं राष्ट्रपति हमारी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। देखिए लगातार मैं ये 100% आपको रिवीजन के लिए दे रहा हूँ, जो अति महत्वपूर्ण है। डेली बेसिस पे रिवीजन करें। जितने भी इसके पुराने पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार उनको भी देखिए। मैंने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, डायरेक्ट लिंक मैं प्लेलिस्ट का दे रहा हूँ, वहाँ से ले सकते हैं, या फिर एक बार प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए। जितने भी प्रश्न आपको मिल रहे हैं जरूर से आप उसे देखा करें। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।